प्रयागराज से हमारे बीच में मैकेनिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अवधेश नारायण साहब हमारे बीच में हैं। हम उनका भी इस संस्था परिवार में स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। ये हमारे करिकुलम का एक पार्ट होता है और 20 मार्क्स गेम्स के बच्चों को मिलते हैं ताकि स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक में रहते हुए वैसे तो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करते रहें। खेलों के प्रति प्राविधिक शिक्षा विभाग का ये एक सकारात्मक नजरिया है। एक 2 ईयर कोर्स है हमारे पास जो PGDCA है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा हमारे यहाँ टेक्सटाइल डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन और फार्मेसी डिप्लोमा, ये 4 कोर्सेज में छात्राएं खड़ी हैं और 4 हाउसेज में डिवाइड होकर ये लोग खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भाग लेने जा रहे हैं। इनके हाउस सरोजनी नायडू हाउस, वीरांगना झलकारी बाई हाउस, कल्पना चावला हाउस और सावित्रीबाई फुले जो शिक्षा जगत में क्रांति ज्योति के नाम से जानी जाती हैं, तो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले हाउस में ये छात्राएं जो पूरे प्रदेश से यहाँ पर आकर अध्ययन कर रही हैं और अपनी तकनीकी मेधा के साथ साथ खेलकूद की प्रतिभा का भी आज इस प्रांगण में प्रदर्शन होने वाला है। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण खेलकूद नहीं हुए और इस बार उत्तर प्रदेश में सभी संस्थाओं में वार्षिक खेलकूद एवं वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन जारी है। ये छात्राएं जो संस्था स्तर पर ये जो खेलकूद आयोजित हो रहे हैं इसमें दौड़ है 100 मीटर, 200, 400 और 800 मीटर तक की दौड़ ये छात्राएं प्रतिभाग करेंगी। ये इनका प्रतिभाग ही अपने आप में एक हौसला होगा और खेल प्रतियोगिताओं के प्रति इनकी रुचि का प्रतीक है। इसके अलावा लॉन्ग जंप और हाई जंप होगा। अब TT और बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं आयोजित हुई हैं। इसके अलावा वाद विवाद प्रतियोगिता, ये संस्था है इसलिए यहाँ पर वॉलीबॉल जैसी प्रतियोगिता नहीं होती हैं। तो ये प्रतिभाग और साथ ही ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्योंकि ठंड का मौसम है हम लोग बहुत ज़्यादा आयोजित नहीं किए हैं, लेकिन जोनल स्तर पे संस्था से जो विजयी छात्राएं होंगी वो जोनल कार्यक्रम में जोनल खेलकूद होंगे और 4 जोन है प्राविधिक शिक्षा विभाग के। पूर्वी क्षेत्र जिसका हेडक्वार्टर वाराणसी है, मध्य क्षेत्र जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ है, पश्चिमी क्षेत्र जिसका हेडक्वार्टर मेरठ में है और बुंदेलखंड क्षेत्र जिसका हेडक्वार्टर झांसी में है। तो पूरे प्रदेश में 4 जगह जोनल खेलकूद एवं वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और इसके बाद जो जोनल में जीत कर जाएंगे वो लोग स्टेट में भाग लेंगे और ये स्टेट लेवल के खेलकूद और वाद विवाद प्रतियोगिताएं ये पूरा परीक्षाओं के पहले तक ये सब संपन्न होता है मार्च तक। तो ये हमारा एक विधिवत परंपरागत प्राविधिक शिक्षा विभाग का खेल कूद के प्रति जागरूकता और प्रोत्साहन का एक प्लान्ड कार्यक्रम है। इसके अलावा आज हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि हैं, मैं संस्था परिवार को अवगत कराना चाहता हूं। इंजीनियर मनीषा गोयल मैडम जो NCR रेलवे में प्रयागराज में ही पोस्टेड हैं और एक महिला पॉलिटेक्निक में मनीषा गोयल मैडम का आना हम लोगों के लिए एक श्रेयस्कर कार्य है। मैं मैडम के बारे में बताना चाहता हूं। मैडम ने SCRA स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेस के थ्रू मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद इस भारतीय रेल में भारत सरकार की सेवा में अपना
योगदान कर रही हैं। देश के निर्माण में आपका भारतीय रेल में कार्य करना अपने आप में एक गौरवशाली कार्य है। SCRA एग्जाम आप लोग जानते होंगे, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेस, पूरे देश में एक कंपटीशन होता और वो भी बहुत लिमिटेड सीट्स, आई थिंक 50 के आसपास ऐसे ही कुछ सीटें पहले हुआ करते, क्रैक करके आज एक इंजीनियर के रूप में एक तकनीकी संस्था में उपस्थित हुई हैं। हम मैडम का विशेष रूप से स्वागत करते हैं। इसके साथ ही आज मैडम हमेशा प्रयागराज के पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, मैडम बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेती हैं। महिलाओं के प्रति सामाजिक जागरूकता के मामले में आप इस प्रयागराज की सशक्तिकरण की बात हो, मैडम ने खुद अपनी प्रतिभा से और सामाजिक कार्यक्रमों में एक इस देश के प्रति जो महिलाओं का योगदान है उसको चरितार्थ करने का हमेशा प्रयास करती हैं। और हमारे बीच में डॉक्टर अवधेश नारायण साहब जो MNIT के प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप लोग सामाजिक रूप से जितनी भी सेवा देश की हो सकती है और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर होने के नाते आप भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पोस्टेड हैं। सर यहीं इलाहाबाद के रहने वाले भी हैं और हमें ये बड़े गर्व का एहसास होता है कि आज आप हमारे बीच में हैं। तो ये कुंभ नगरी अपने आप में एक विशेष नगरी है। ये जो कुंभ है ये प्रयागराज के लिए एक ताज है और ये ताज इतना पुराना और ऐतिहासिक है। राजा हर्षवर्धन के समय में बौद्ध शासन में पूरे राज्य में जितने भी लोग महान कार्य करते थे, प्रतिभाशाली लोग होते थे, स्टेट के देश के योगदान में अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से योगदान करते थे, उन सबको राजा हर्षवर्धन के द्वारा प्रयागराज में आकर कुंभ मेले का आयोजन होता था। और वहां पर अभी तो कुंभ नहीं दिखाई देता, लेकिन वो वास्तव में सचमुच असरफियों का कुंभ लाते थे, स्वर्ण मुद्राएं भर के लाते थे। और जितने भी उनके राज्य के प्रतिभाशाली, मेधावी और राज्य में सहयोग करने वाले, देश हित में काम करने वाले लोग होते थे, उनको वो स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाती थी राजा हर्षवर्धन के द्वारा। और इसके अलावा 6 महीने पे उनका एक रिव्यू होता था और एक अर्धकुंभ होता था और 12 साल पे ये कुंभ जो होता था, ये बहुत बड़ा कुंभ आता था जिसको महाकुंभ कहा जाता है। और पूरे अपने राज्य के लोगों को वो सम्मानित करते थे सोने की असरफियां और स्वर्ण मुद्राएं देकर। तो ये कुंभ धरती में ये खेल कूद का आयोजन हो रहा है। हमारे बीच में संस्था परिवार के लोग सभी इस जाड़े में तैयारी करके और लड़कियों के द्वारा, छात्राओं के द्वारा जो आज प्रतिभाग भी करने वाली हैं, सबने रिहर्सल करके इस खेलकूद प्रतियोगिताओं की तैयारी की है। आप सभी लोग एक देश को एक स्वस्थ भारत में अपना योगदान इन खेलों के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शन होगा और ये जो योगदान है इस भारत को स्वस्थ बनाएगा। ऐसी मंगल कामना के साथ मैं आप लोगों को, छात्राओं को और संस्था परिवार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने इतनी अच्छी तैयारी की है और संस्था के साफ सफाई और सुंदरीकरण को लेकर ये कार्यक्रम आज और कल तक चलेगा। कल इसका समापन है और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि राज्य की महिला पॉलिटेक्निक प्रयागराज का ये वार्षिक खेलकूद और वाद विवाद प्रतियोगिता का कार्यक्रम है 2022-23 का। और इस देश का विकास, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि मैं देश का विकास महिलाओं की प्रगति से मेजर करता हूं, महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। आज इस प्रांगण में खड़ी हुई छात्राएं इस देश में
एक प्रगति के पथ पर हैं और यहाँ पर अपनी मेधा का प्रदर्शन करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय भारत।